जुगनुओं की रोशनी से तिरछी हटती नहीं, आईने के सादगी से झूठ की पटती नहीं। जिंदगी में गम नहीं तो फिर क्या मजा, सिर्फ खुशियों के सहारे जिंदगी तो कटती नहीं। हाय गाइस, माय नेम इज साइनी, वेलकम टू माय चैनल सुरुचि सफर। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है गौतम बुद्ध के जीवन से। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में दुख क्या है और ये हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है। तो एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि बुद्ध, आप हमेशा इतना मुस्कुराते हुए रहते हैं, आपके चेहरे पे अलग चमक होती है, प्रसन्नता होती है, जो देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब मैं भिक्षु नहीं बना था तो मैं अपने जीवन से बहुत परेशान था, बहुत दुखी था और इसलिए मैं भिक्षु भी बना। पर आज तक मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि हमारे जीवन में दुख है क्या आप मुझे बता सकते हैं? तब फिर बुद्ध मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा, दुख सिर्फ एक विचार है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये सुनकर उस शिष्य को भी अजीब लगा, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा, पर विचार जो है वो तो आते जाते रहते हैं और दुख एक बार आता है और जाने का नाम ही नहीं लेता। तब फिर बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। तो एक शहर में एक धनी सेठ था। उस सेठ का एक बहुत ही ईमानदार पुराना नौकर था। उस नौकर को सेठ बहुत मानता था, उसको बहुत प्यार करता था। तो एक बार वो सेठ कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाते हैं और जब शहर से वो लौटते हैं तो एक बहुत कीमती चीज वो खरीद के ले आते हैं। वो चीज उसको बहुत ही प्यारा होता है, तो उस चीज को बहुत शौक से अपने बेडरूम में वो सजा के रखते हैं और अपने नौकर से कहते हैं कि देखो, ये चीज मेरा बहुत ही प्रिय है और इसको बहुत संभाल के तुम रखना, इसका खास ध्यान रखना। तो फिर नौकर ने कहा, ठीक है, मैं जरूर इसका ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत करिए। पर नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो नौकर उस रूम में गया, वो सफाई कर रहा था और सफाई करते वक्त तो सामान गिर गया और गिर के टूट गया। फिर जब सेठ को ये बात पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। वो नौकर को बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया उस पर, लेकिन क्योंकि नौकर बहुत ईमानदार था, बहुत पुराना नौकर था, उसको सेठ बहुत मानता था, इसलिए उसको नौकरी से तो नहीं निकाल सकता था। तो उसके बाद सेठ बहुत दुखी होके अपने कमरे में चला गया। फिर रात को जब खाना खा के सब सो गए, सेठ को नींद ही नहीं आ रहा है, ये सोच सोच के कि इतना कीमती सामान मेरा टूट गया, मैं इतना शौक से वो चीज़ लेकर आया था और उसको मैं ज़्यादा दिन रख ही नहीं पाई और टूट गया। उसको बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। फिर वो रूम से बाहर निकल गया। फिर दूसरे रूम में जाके देखता है कि वो नौकर बड़ा ही शांति से सो रहा है, उसको कोई चिंता ही नहीं है, वो एकदम बिल्कुल बिंदास होकर खराटे मार के सो रहा है। ये देख के सेठ को बहुत गुस्सा आया कि देखो इसे, एक तो मेरा सामान तोड़ दिया, इसको तो कोई फिक्र ही नहीं है, कोई पश्चाताप भी नहीं है, एक तो मुझे सोच सोच के नींद नहीं आ रहा है, ये आराम से एकदम बिंदास होकर सो रहा है। तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो सोचा क्यों ना नौकर को एक सबक सिखाया जाए। तो सेठ ने एक तरकीब सोची नौकर को सबक सिखाने का। तो नेक्स्ट डे सुबह जब नौकर उठा तो सेठ ने नौकर से जाके कहा, पता है मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि वो सामान मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था और मैं चाहता था कि वो सामान मैं तुम्हें दूं, मैं बहुत दिन से तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया हो, पर देखो तुमको देने से पहले ही वो टूट गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं वो सामान तुमको दे नहीं पाया। सेठ की ये बात सुनकर नौकर को बहुत जोर से धक्का लगा। उसे लगा, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना महंगा सामान सेठ ने मेरे लिए लेकर आया था और वो मेरी हाथ तो टूट गई। फिर क्या, उस नौकर के मन में दुख पैदा हो जाता है, बेचैनी पैदा हो जाती है, परेशान हो जाता है और फिर रात जब होता है सेठ आराम से सो जाता है और नौकर को रात भर नींद ही नहीं आती है। अब नौकर को नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि अब नौकर ने उस चीज को अपने आप से जोड़ लिया है। उसके मन में ये विचार आ गया है कि अगर वो चीज नहीं टूटी होती तो आज वो मेरी होती। तो बुद्ध कहते हैं कि दुख केवल एक विचार है। जब भी हम किसी चीज को खुद से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी दुख पैदा होता है। तो इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती है। पहला है कि सुख हो या फिर दुख, वो थोड़ी देर के लिए हमारे पास होती है और ये चीज भी डिपेंड करता है हमारे खुद के सोच पे, हमारे खुद के विचार पे। अपना विचार बदलो तो सुख दुख में कन्वर्ट हो जाएगा और दुख सुख में। और दूसरा ये है कि कभी कभी हम खुद को किसी चीज के साथ इस तरह से जोड़ लेते हैं कि जैसी वो चीज हमसे छीन जाती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाती है। हम इस तरह से मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं कि लगता है कि अब तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है और ये सोच सोच के कुछ लोग तो गलत कदम भी उठा लेते हैं। हर वो चीज़ जो हमारे पास है पर कुछ समय के लिए,
कुछ समय के बाद वो हमसे दूर हो जाएगा और इसी घटना को हमें एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलता है अगले वीडियो पे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और आप सब बहुत बहुत खुश रहो।